10th क्लास। तो डियर स्टूडेंट, आज हम बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। एक तो हम पढ़ेंगे इनमें मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज और एक नॉन मेटल के अधातुओं के रासायनिक गुण। हमारा मेटल और नॉन मेटल चैप्टर चल रहा था, लेसन 3 है हमारा। तो आज हम देखेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। पहला जो प्रॉपर्टीज होती है बेटा, वैद्युत ऋणात्मकता, ऋण विद्युतता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? वैद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? किसी भी बेटा तत्व द्वारा या परमाणु द्वारा, ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है बेटा, गेन करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है, ठीक है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करे जब वो गेन करे। इट मीन्स मतलब कोई परमाणु है, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है तो ये क्या बना देता है, ऋणायन बनाता है, नेगेटिव आयन बनाता है। ठीक है, ऋणायन बनाता है। तो इस ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति को इसकी क्या कहते हैं, वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज ओनली किस में बनती है, नॉन मेटल में। बिकॉज नॉन मेटल कौन सी होती है, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, गेन करती हैं बेटा, ऋणायन बनाती हैं। जैसे कोई भी आप ले सकते हो, फ्लोरीन गिव्स F माइनस आयन, बिकॉज ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके F माइनस आयन। नाइट्रोजन कितने करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, N 3 माइनस आयन। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, पता है सबको ना, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन माइनस आयन। तो इस प्रकार से ये इनकी वैद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कोई भी नॉन मेटल है, कोई भी नॉन मेटल जैसे कार्बन और सल्फर ज़्यादातर करती है बेटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण है इसका, कि कुछ अधातुएं जैसे कार्बन व सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है बेटा, संगत अधातु ऑक्साइड। ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड, अधातुएं क्रिया करके अधातु ऑक्साइड। क्लियर है ना? क्लोरीन से भी क्रिया करके क्लोराइड, संगत क्लोराइड। हाइड्रोजन से क्रिया करके संगत हाइड्राइड। इस तरह से याद रखना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगी, संगत अधातु ऑक्साइड बना देती है। ये सिर्फ कार्बन और सल्फर करता है। देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्रिया किया, कौन सा संगत ऑक्साइड बनाएगी, कार्बन डाई ऑक्साइड, CO2। ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर कौन सा बनाएगा, S प्लस O2 गिव्स SO2, सल्फर डाई ऑक्साइड। अब देखो, जो इनके ऑक्साइड होते हैं ना, इनका अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, ये प्राय बेटा एसिडिक व उदासीन होते हैं, अम्लीय व उदासीन प्रकृति के होते हैं। अम्लीय और उदासीन सबको पता है ना, अम्लीय उदासीन प्रकृति के होते हैं। और ये जल में घुल करके प्राय क्या बना देंगे, अम्ल बनाते हैं। अगर ये प्राय जल में घुल गए, अम्ल वर्षा सुनिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये बहुत सारी बेटा गैसें होती हैं, और ये जल में घुल करके जैसी बेटा वो वर्षा की बूंदों के साथ अर्थ क्रस्ट पे गिरती हैं, तो इसलिए उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो ये अम्ल घुल करके क्या बनाती है, अम्ल बनाती है। और इनके जो जलीय विलयन होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, वो नीले लिटमस को क्या कर देती हैं, लाल कर देती हैं, इसलिए वो एसिडिक है। अम्ल प्राय वही पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को क्या करती हैं, लाल कर देती हैं। ठीक है, जैसे देखो, ये कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलेगा तो ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, एक एसिड बनाता है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी जो होता है आगे, H2CO3। देखो, H2CO2 और एक O ये जुड़ा CO3। इसी तरह से SO2 क्या बनाएगा भाई, SO2 क्या बनाएगा, H2SO3। ठीक है, ये सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। तो ये भी एसिड ही है, अम्ल ही है, H2SO4 नहीं, H2SO3 ये बना देता है। तो इस प्रकार से ये इनके रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ। रिएक्शन विद एसिड, बेटा अम्ल प्राय क्या करते हैं, एसिड के साथ क्रिया करके, एसिड होता धातु होती तो अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को रिलीज कर देती, बट अधातुएं एसिड के साथ हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। हाइड्रोजन विस्थापन का मतलब हो गया बेटा, जो उन पे फॉर्मूले में H होता है ना, उस H को अलग कर देती हैं। ये तो उल्टा होता है, अधातुएं हाइड्रोजन ग्राही होती हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। तो इसमें हमें ज़्यादा रिएक्शन की पोर्शन की आवश्यकता नहीं है, कोई रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि H2SO4 है। ये क्या करेगा, H2SO4 2H प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन, इस तरह से। तो 2H है, 2H प्लस आयन है, इट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा, H2 बना देता है हाइड्रोजन। इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है इनकी। तो ये नॉन मेटल कोई
एसिड के साथ ज़्यादातर कोई रिएक्ट नहीं करती हैं नॉन मेटल। नेक्स्ट है बेटा लास्ट सेकेंड, रिएक्शन विद क्लोरीन। जैसे अधातुओं की होती हैं, अधातुओं की भी ये दोनों क्रियाएं हैं, रिएक्शन विद क्लोरीन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो रिएक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन से अभिक्रिया कि अधातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके संगत क्लोराइड, कौन से क्लोराइड, अधातु क्लोराइड बनाती हैं। ठीक है, जैसे फास्फोरस और कार्बन, फास्फोरस क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, एक फास्फोरस क्लोराइड PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसको बैलेंस करेंगे भाई, 3 है, यहाँ ट्वाइस से कर दो, यहाँ थ्राइस से कर दो, यहाँ ट्वाइस से कर देंगे। और फास्फोरस क्लोरीन से ही अभिक्रिया करके एक दूसरा बेटा PCl5 में बनाता है। फास्फोरस ये 2 क्लोराइड बनाता है, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस 5 के लिए पेंटा पढ़ते हैं, पेंटा, ये ट्राई, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। ठीक है, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड 5 के लिए यहाँ 5 से कर देंगे और यहाँ 2 से कर देंगे, ट्वाइस। तो इस प्रकार से कार्बन क्या करेगा भाई, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके CCl4 कार्बन ट्रेटा क्लोराइड बना देता है, CCl4। ठीक है, तो इस प्रकार से अधातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके संगत अधातु क्लोराइड बनाती हैं। अधातुएं प्रायः जैसे कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ठीक है, कुछ नॉन मेटल कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन बेटा हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके संगत धातु हाइड्राइड बनाती हैं। जैसे नॉन मेटल में हमने देखा था संगत धातु हाइड्राइड बनाएंगे या संगत अधातु हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे कार्बन प्लस हाइड्रोजन गिव्स कार्बन हाइड्राइड इसको कहते हैं। तो ये CH4 के रूप में बना देते हैं, CH4, कार्बन प्लस हाइड्रोजन CH4 किसका फॉर्मूला है भाई, मैथेन बना देता है। ये भी कार्बन हाइड्राइड इसको कहते हैं, जिसका नाम है मैथेन का फॉर्मूला है ये। ठीक है, सल्फर हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, सल्फर हाइड्राइड बना देता है। ठीक है, सल्फर हाइड्राइड। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया करके भाई हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, H2O। ठीक है, ऑक्सीजन O2, इसको बैलेंस करना है, ट्वाइस ऑलरेडी हो गया, यहाँ ट्वाइस कर देंगे। उसके बाद नाइट्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन से क्रिया करके प्लस हाइड्रोजन से क्रिया करके एक बनाता है बेटा NH3 अमोनिया जिसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ ट्वाइस। तो इस तरह से नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके संगत हाइड्राइड अमोनिया बनाती है, अमोनिया गैस है। नाइट्रोजन हाइड्राइड जिसको कहते हैं, ऑक्सीजन किसके साथ, हाइड्रोजन से क्रिया, ऑक्सीजन भी अधातु है, हाइड्रोजन से क्रिया करके जल बनाएगी, हाइड्रोजन ऑक्साइड कहते हैं। सल्फर हाइड्रोजन से क्रिया करके सल्फर हाइड्राइड, कार्बन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कार्बन हाइड्राइड जिसे मैथेन कहते हैं। तो इस प्रकार से अधातुओं के रासायनिक गुण थे। तो आई होप बेटा आप ये भी समझ गए होंगे। थैंक यू। Dear student, you also watch chemical properties of non-metals. The first is electronegativity. तो show this page. इस पेज पे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पहला पोर्शन है। सेकंड ऑक्सीजन से क्रिया, ये पेज पे देखो आप, ऑक्सीजन से कुछ धातु जैसे कार्बन है, सल्फर है, ये अभिक्रिया कर रहे हैं। और थर्ड प्रॉपर्टीज इज एसिड से रिएक्शन, अम्लों से अभिक्रिया। फोर्थ क्लोरीन से अभिक्रिया। और लास्ट प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन से अभिक्रिया। तो इस प्रकार से बेटा अधातुओं की ये जो पेजेस पे हैं ऊपर वीडियो में आपने क्लियर समझ लिया होगा। आप उनको 1-2 बार देख के आसानी से समझोगे। थैंक